अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और नाश्ता बना रही थी जी, नाश्ता वाश्ता कर चुके थे। बच्चों के लिए भी आज थोड़ा सा रैप बनाया था मैंने। और बस अपने लिए भी नाश्ता बना लिया था, बच्चों के लिए भी बना दिया था। वन बाय वन करके उनको मैं दे रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि कराची में भी थोड़ी बहुत ठंड आ चुकी है। और किस किस के इलाके में कैसी ठंड आ गई प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे तो बस अजीब-सी ठंड है। दिन में थोड़ा-सा ठीक मौसम होता है, मतलब किसी चीज़ की भी नीड नहीं होती आपको, ना ब्लैंकेट की, ना किसी स्वेटर्स की। और रात में तो ठंड लगती है और सुबह में भी थोड़ी बहुत ठंड लगती है। तो फ़िलहाल तो ऐसी वाली ठंड आई है। बिल्कुल सही वाली नहीं आई है। बस ऐसी है कि आप लोग बगैर ब्लैंकेट के भी दिन भर में रह सकते हैं। और चलें जी, नाश्ता-वाश्ता कर लिया था, उसके बाद बच्चों के लास्ट लास्ट पेपर चल रहे थे। और बच्चों को मैं लेकर बैठ गई थी और ये मैं बच्चों के लिए लेकर आई थी करीबी स्टोर से ही। चॉकलेट थी तो बहुत अच्छी थी। अब भी तो चॉकलेट्स भी ढूँढनी पाकिस्तानी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि होंगी बहुत सारी बट पता नहीं होता, नाम नहीं पता होता कि यहाँ वाली कौन-सी है। तो बड़ी मुश्किल से ढूँढ-ढूँढ के पढ़-पढ़ के जो है ना वो लेकर आई हूँ मैं। बच्चों को ये मैंने दी है, तो ज़्यादा नहीं देती हूँ मैं। अभी मैं ये काफ़ी बड़ी इनके लिए ले आई थी, क्योंकि इससे जो है ना टीथ आपके बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं चॉकलेट से। तो मेरी कोशिश होती है कि जब भी बच्चे खाएँ तो उसके 15 से 20 मिनट बाद मैं फ़ौरन ब्रश करवा देती हूँ, ताकि जो है ना बच्चों की दाँत में दर्द-वर्द ना रहे। और इसके बाद जी बच्चे पढ़ रहे थे और साथ-साथ बच्चों को भी पढ़ा रही थी। और आज हमें जाना था शादी में दोबारा, उस दिन भी गए थे। आज था वलीमा, तो थोड़ी-सी वलीमे की भी तैयारी आपको बताऊँगी कि मैं कैसी कर रही थी। और ये यहाँ पे जी बेटे को मैं ड्राइंग बता रही थी, क्योंकि इसका ड्राइंग का लास्ट पेपर था। तो इसको मैं तरीका बता रही थी कि इस तरीके से आपने खुद से ड्राइंग बनानी है। तो टेढ़ी-मेढ़ी बना रहा था, लेकिन अच्छा है, इसी तरीके से बनाना सीखेगा। और ड्राइंग तो भई मेरा फ़ेवरेट मेरा पीरियड होता था ड्राइंग का। इतनी मुझे कोई पसंद थी ड्राइंग, इतनी। और आज भी इतने टाइम बाद, इतना अरसा हो गया है जबकि स्कूलिंग लाइफ़ ख़त्म होते हुए, बट आज भी मुझे ड्राइंग इतनी पसंद है कि अगर थोड़ी बहुत भी मैं कोशिश करूँ तो मैं अच्छी से अच्छी ड्राइंग बना सकती हूँ। तो डायग्राम्स वगैरह बनानी मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगती। मैं सिर्फ़ देख लूँ और देख के मैं 10 मिनट में, 5 मिनट में मुश्किल से मुश्किल ड्राइंग भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे 3-4 पिक्चर थी, 3-4 ड्राइंग थी। तो वो इसके सिलेबस में बताई हुई थी कि आपने ये बनाना है, तो बस उसी की मैं प्रैक्टिस करवा रही थी ईज़ी वे में, कि इसको समझ आ जाए। और जो कि बहुत ईज़िली समझ आ गया था, मैं सिंपल तरीके से इसको बता रही थी। तो बस जैसा तरीका मैंने बताया, तो माशाल्लाह एक दफ़ा स्केच में कर रही थी और दूसरी दफ़ा मैं ये खुद बना रहा था। तो बच्चों पे टाइम लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बच्चे रिज़ल्ट नहीं देते, बच्चे ज़रूर रिज़ल्ट देते हैं। हाँ, हम जो कोचिंग वगैरह भेज देते हैं और हम खुद फ्री हो जाते हैं कि भई बच्चा पढ़ के आ रहा है, तो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ के नहीं आ रहे होते। हमें खुद जो है ना बच्चों पर तवज्जो देनी पड़ती है। और जब तक हम खुद बच्चों पे तवज्जो नहीं देंगे, तो उस वक़्त तक बच्चा नहीं आपको रिज़ल्ट देगा। तो ये तो मैंने रियलाइज़ किया जब से मैं बच्चों को खुद पढ़ाने लगी। और उसके बाद जी बच्चों को भूख लग गई थी, तो मैंने इनके लिए बनाया था ऑमलेट। ये मोहम्मद के लिए ऑमलेट बनाया है। बच्चों के यूनिफॉर्म भी धुल गए। ये क्या कर रहे हो आप लोग? हम लोग शीट्स को रिसाइकिल। एक मिनट में इसको रखूं, फिर आप लोगों से पूछती हूँ आप लोग क्या कर रहे हो। इसको यहाँ रख दिया है और यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं शीट्स को रिसाइकिल।
अच्छा, ये इनके हैं पुराने पेपर्स। और वाह भाई, किसका आइडिया था? मेरा। लाओ दिखाओ कितनी आपने अलग कर दिए। ये जो है ये हमने अलग कर दी। दिखाओ, नीचे करो। वाह भाई, Don't waste it, just recycle it ओके। and use them. चलो ठीक है, आप लोग करो अपना काम। साथ में डस्टबिन भी इन्होंने रखा हुआ है। और अरे मम्मा, मेरी तो सारी शीट्स ही खत्म। यामी कितना क्यूट बना है। वाह, और मैं से 0.5 ये में से बड़ा 11 पे लेती। कौन सी में से ये मिस मारिया। ये मैंने ब्यूटी ब्लेंडर धोए थे, ये देखिए कितने क्लीन हो गए। और आज जी, आज का मैं अपना आउटफिट दिखाती हूँ आप लोगों को। और कमरे में चलते हैं। जब आपको कहीं जाना हो ना, तो फिर आप एक दिन पहले ही सब चीज़ें निकाल के रख देते हैं। तो चलें जी, ये मैंने वॉश कर लिए थे, देखें ये मैंने यूज़ किए थे, तो इनको अच्छे से क्लीन कर दिया मैंने। तो चलें जी, आज का आउटफिट आपको मैं दिखाती हूँ। वो रहा, ये देखें, ये है मेरा। इसको पहले हम यहाँ पे रख देते हैं ताकि ये अच्छे से और ड्राई हो जाए। सदाबहार का ड्रेस है ये मेरा, और सदाबहार ही रहने वाला है। इसका दुपट्टा है, परफ्यूम, सिंपल सी ज्वेलरी, सब चीज़ें रह सकती हैं बट ये नहीं। और देखें, लिपस्टिक भी रख दिया मैंने मैचिंग करके। ये है इसका फुल लुक। पहले मैं समझ रही थी ये बिन सईद का है, बट अभी मैंने देखा है तो ये सदाबहार का है। और ये कुछ चीज़ें निकाल के रख दी हैं मैंने, उनमें से कुछ चीज़ें भी निकाल के वापस रख दूँगी और कुछ चीज़ें पड़ी रहेंगी। तो ये था मेरा आज का आउटफिट, जो कि और साथ में हील्स वो रही टेढ़ी हुई भी पड़ी हुई, लेकिन वो इसके साथ मैचिंग करके पहनूंगी। तो ये आज का मेरा वलीमे का ड्रेस है। और जब रेडी होंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी वहाँ पे जाकर भी। तो चलें जी, बाय बाय। और ये देखें, ये सारा काम, इतना मैस क्रिएट हुआ है। और अब हम लगाते हैं अपनी फेवरेट परफ्यूम। अच्छा, ये उस दिन मैंने शादी में लगाई थी और इसकी फ्रेगरेंस अभी तक इतनी वाव है। इसको और इसको मिक्स करके लगाएंगे हम लोग। एंड एक मिनट, कहानियों की परियों की तरह तुम, मुझ में आ सके ना कोई इस तरह तुम। शादी में जाने के लिए हम निकल चुके थे। और ये बड़े ही मज़े की जो है ना, यहाँ पे ये गाड़ी थी, बस को देखे आप, इतनी खूबसूरत सजी हुई थी, इतनी प्यारी लग रही थी कि दूर से दिखने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। और रात के टाइम इसकी सारी लाइट्स ऑन थी, पूरी बस पे हर तरफ लाइट्स ही लाइट्स, इतनी कोई खूबसूरत लग रही थी ये गाड़ी, मज़ेदार। तो मैंने कहा भाई इसकी वीडियो तो बनती है।
कपड़ों को इस तरीके से फ़ोल्ड करके रख रही हूँ इसके अंदर, और मेकअप भी मैंने सारा जगह पे लगा दिया है। तो चलें जी, इसको हम फ़ोल्ड करते हैं इसके हिसाब से और फिर इसको हम रख देंगे इस तरीके से। और बाकी मैंने मेकअप वगैरह सब जगह पे लगा दिया है। ये देखें, ये सब चीज़ें मैंने जगह पे लगा दी हैं और अब इसको रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर डालती हूँ इसको। ये देखें जी, ये इस तरीके से मैंने रख दिया इसको, और अब मैं इसको जगह पे रख दूँगी तो इस तरीके से ये ख़राब भी नहीं होते। तो ये देखें, जगह भी ज़्यादा नहीं लेंगे और क्लियर भी हो जाएगा। ये देखें, इस तरीके से जो है ना, ये एक बैग में ये सब आ जाते हैं। 1 2 3 4, ये 4 ड्रेस हैं जो कि मैं इस तरीके से रख के और फिर इसको अच्छे से इस तरीके से ज़िप लगा दूँगी तो ये ज़्यादा जगह भी नहीं लेते। और ये देखें जी, इस तरीके से ये बंद हो गया है। अब इसको मैं जगह पे लगा दूँगी। दैट्स इट। ये सब भी क्लियर हो गया और इसको भी मैं उठा देती हूँ, इसको भी उठा देती हूँ, इसको हम वापस रख देते हैं इधर। ये है मेरे ग्लासेस। अच्छा जी, इस तरीके से मैं इनको लगा देती हूँ। ये वाली हो गई, ये हो गई, ये हो गई। तो ये सब लगाने से ये होता है कि आपकी चीज़ ख़राब नहीं होती है, ठीक है। और ये जो है हमने यहाँ पे रख दिया है, ग्लासेस यहाँ रख दिए हैं। ये जो हम पहन कर गए थे इसको यहाँ रख देती हूँ, यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। और ये सब भी क्लियर हो गया। ये मैंने यहाँ पे रख दी थी, इसको भी यहाँ रख दी थी, ये सब क्लियर हो गया। दिस माय ब्यूटीफुल ब्यूटी, बेस्ट 10 बेस्ट, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब का सब। और नर्स भी हो गई, ठीक है। अच्छा, मैंने ना अपनी कीज़ के ऊपर नंबरिंग, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि ये क्या है। और इस जो है ना मैं क्लियर कर देती हूँ। अच्छा, इसमें भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या है। शादी चले भी गए थे, वापस भी आ गए थे और वापस आने के बाद जी जो फैलावा होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है कि उसको फिर संभालना सबसे मुश्किल काम होता है। और ये जी नेक्स्ट डे मैं आपको बता रही थी, जो रात ऑब्वियसली शादी में तो रात को देर से आते हैं, तो उसके बाद फिर मैंने ये सारा समेटा, हर चीज़ को मैंने प्रॉपर जगह पे रख दिया है। और जो ड्रेस मैंने आपको दिखाया तो वो इस तरीके से मैं पहले अच्छे से इसको ड्राई करती हूँ हवा लगा के, उसके बाद उसको प्रेस करके फिर उसको मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। क्योंकि मैं हैंगिंग नहीं करती हूँ, हैंगिंग करने से ये होता है कि बहुत जगह भी लेता है, फिर मिट्टी ज़रूर आती है, डस्ट बहुत होती है आपकी अलमारी में, चाहे आप जितनी भी सफाई करें। तो इस तरीके से मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, जगह भी कम लेता है और ईज़िली आप कहीं पर भी इसको रख देते हैं। तो ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग, छोटी-सी रूटीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।